नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम मिड टर्म का जो एग्जामिनेशन हुआ है 2024-25 क्लास 9th का इवनिंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम पार्ट ए की बात करेंगे जो एमसीक्यू है। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यू देखें। ये कह रहा है जो कि इसमें कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है, अर्थात √6 एंड √12 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट में ही मतलब रूट में ही 6 × 6 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 6 तो बाहर आ जाएगा और √2 बचा, तो यानी ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब कह रहा है अब्सीसा ऑफ पॉइंट Q इज नेगेटिव एंड इट्स ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, अर्थात हिंदी में कह रहा है जो x का भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक हो। तो आप जानते हैं जो कि इधर ये इसको कहते हैं, इस पे x एक्सिस पे भुज ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस का वैल्यू। तो भुज का वैल्यू माइनस में है, तो यानी माइनस और प्लस इधर होगा माइनस और प्लस। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ऑप्शन बी सही है। जिस बिंदु पर कह रहा है रैखिक समीकरण ये का आलेख x अक्ष को काटता है, तो x अक्ष पर काटने के लिए आपको ये पता होना चाहिए जो कि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 और y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है x अक्ष पे y की वैल्यू x अक्ष पर कह रहा है तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 0 रख करके देखिए 2x माइनस 3 × 0 = 6 होना चाहिए। तो ये तो 0 हो गया, तो 2x = 6, तो x = 3 हो जाएगा और y की वैल्यू 0 है, तो ये इसका सही ऑप्शन डी हो गया। अब एक बिंदु की बीमाएँ कितनी होंगी? बिंदु आप पॉइंट समझते हैं, जो कि पॉइंट का कह रहा है अ पॉइंट हैज़ डायमेंशन। पॉइंट में ना कोई चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है, ना सिर्फ पॉइंट इंगित करता है। तो इसमें 0 डायमेंशन, 0 बीमाएँ होंगी। अब कह रहा है सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनेंगे वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अ सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, अर्थात कह रहा है जो 2a इकाई वाले समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। जब जोड़ेंगे तो 6a हो जाएगा और अर्ध परिमाप तो 6a/2 यानी 3a होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में सही दिया हुआ है। अगला कह रहा है 3x बराबर में 4 को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए अर्थात आपसे कह रहा है 3x = 4 when expressed as a linear equation in 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्या होता है? ax + by + c = 0 होता है। तो इस रूप में आपको कह रहा है लिखने के लिए, तो इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3x। जनरली हमारे बच्चे इधर ही रखते हैं, 3x - 4 y की वैल्यू तो है नहीं, तो 0y और प्लस इधर वाला जो जब हम लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, तो -4 = 0। या तो ये होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कहीं पे, तो इसको दूसरे साइड हम ले जा सकते हैं। तो ये इधर 0 = ये हो जाएगा -3y और ये प्लस में 0 × y और +4 = 0, तो ये ऑप्शन बी है सही। अब कह रहा है द एंगल, अगला सवाल कह रहा है द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, अर्थात
वह कोण जो अपने संपूरक का कोण का 5 गुना है। तो देखिए, अपने संपूरक का 5 गुना है, तो यानी ये मान लीजिए जो कि संपूरक कोण x है और ये हो जाएगा 5x, या मान लीजिए जो वह कोण x है और 5 गुना है, तो यानी इसका 5 से भाग हो जाएगा, तो x/5, ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो बराबर में 180, संपूरक बराबर 180 होता है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 5x + x = 180। तो इस तरह से ये हो जाएगा 6x = 180 × 5। तो x बराबर में 180 × 5 बटे में 6, तो 30 30 पंचे 150 हो गया। तो 150 वह एंगल है, 150 डिग्री वह एंगल है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है जो कि इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दशमलव प्रसार इसका क्या होगा। तो देखिए 7/5 है, इसको 2 से नीचे में यदि आपको पता है जो कि नीचे में 2 या 5 होता है तो टर्मिनेटिंग यानी शांत होता है, अर्थात ये शांत होता है। अब इसका कह रहा है जो कि सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो देखिए 2x + 1 = x + 5 है, तो x वाले एक साइड ले आएंगे तो 2x - x, और नंबर वाले उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1, तो x बराबर में 4 इसका सही आंसर है। यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा आपको अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सवाल थोड़ा घुमा दिया गया है। यदि ऑप्शन एक जैसा रहता तो आसान से आप बना सकते हैं थे। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक कोई और ट्रायंगल लेते हैं हमने इस तरह 2 ट्रायंगल ले लिया। अब कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए AB और C, यहाँ पे PQR। अब आपसे कह रहा है देखिए AB और PQ बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। BC और QR, BC और QR भी बराबर है। AC और PR भी बराबर है। तो उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC जो होगा कन्ग्रुएंट, यहाँ पे हम सिमिलर की बात नहीं कर रहे, कन्ग्रुएंट की बात करें तो उसी बराबर है। तो ट्रायंगल PQR तो इसी ऑर्डर में रहना चाहिए था। अब यहाँ पे आप देखें, इसमें देखिए BAC, तो BAC इस तरह से है, तो QPR होना चाहिए, तो ये नहीं है। CAB यानी यहाँ तक चलिए, तो RPQ, तो ये ऑर्डर सही दिख रहा है, तो ये सही आंसर है। जिस तरह से जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिया गया उसी ऑर्डर में यहाँ भी होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है, कह रहा है जो कि XY बराबर में 10 है और XYZ में 10 + Z हो जाता है। तो ये क्या है, द अबव स्टेटमेंट इलस्ट्रेट यूक्लिड्स क्या दिखाता है, यानी आपको पता है देखिए XY बराबर 10 था। अब दोनों ओर समान संख्या जोड़ने पर, सेम संख्या ऐड करने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वही रहता है। तो ये एक्सियोम्स में यानी अपगृहित में ये नियम दर्शाता है। अब अगला कह रहा है जो कि इसमें प्रतिवर्ती कोण
यानी प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल 135 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 डिग्री में से 135 घटा लेंगे तो 135 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 225 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 225 डिग्री। अब अगला सवाल कह रहा है टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर, इसको कह रहा है हर का परमेयीकरण करने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो इसका अपोजिट माइनस, इसका जोड़ीदार जो होगा √2 + 3 को हम √2 - 3 और √2 - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऑप्शन आपको डी में दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला कह रहा है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और दो साइडों का जोड़, इस दोनों का जोड़ दिया हुआ है आपको 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। और सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप आपको 15 दिया हो तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में से 2 का सम घटा देंगे तो ये 17 घट जाएगा तो 13 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब एंगल बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेट एंड एक्सिस इज, यानी हिंदी में कह रहा है जो कि दोनों निर्देशांक अक्षों के बीच बनने वाला कोण जो होता है, आप जानते हैं जो कि एक्सिस जो बनता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समकोण होगा। अगला सवाल कह रहा है जो कि ये रैखिक समीकरण इसका हल है तो के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक्स और वाई के बदले वैल्यू रख दीजिए। तो 2 × -2 और +3 × 0 = k हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा के की वैल्यू, तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि आर पी क्यू के बीच इस प्रकार स्थित है कि पी आर बराबर में क्यू आर, ये और ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू जो है पी क्यू हाफ, मतलब पी क्यू वाला ये वाला तो नहीं आएगा, क्यू आर ये जो है इसका आधा है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अब ये ABCD अवकथन और अभिकारक के बारे में कह रहा है तो यहाँ पे कह रहा है समबाहु त्रिभुज M वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो ये सही है। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ये आपसे कह रहा है। तो जो कि आपको पता है हेरोन सूत्र से तो सबका ज्ञात किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो ए सही और आर गलत, तो ये ऑप्शन नंबर सी में सही है, तो यानी इसके लिए सी आएगा। इसी तरह अगला कह रहा है पी क्यू आर और एम क्यू एन में क्यू आर और क्यू एन, यानी क्यू आर की बात करते हैं तो क्यू आर और ये बराबर दिया हुआ है, पी क्यू और क्यू एम ये भी बराबर दिया हुआ है। तो साथ में कह रहा है SAS सर्वाग्र समता से ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर ये ट्रायंगल और एम ये बराबर मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तो आप जानते ही हैं जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इससे ये हो जाएगा। तो यानी ए और आर दोनों सही है और ये एक दूसरे को मतलब ये आर जो है आर उसकी सही व्याख्या भी कर पा रहा है, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये था सेक्शन ए का। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।